हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइंग मोमेंटम ही देखने को मिला। स्लो एंड स्टडी देखने को मिला, लेकिन हमें सिर्फ बाइंग मोमेंटम ही देखने को मिला है, जिसके चलते निफ्टी ने नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स भी क्रिएट किए और अपने डेज हाइस के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जैसे ही हमें ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 19,725 का लेवल। जैसे ही 19,725 का ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक होगा और इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा, तो हम निफ्टी के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमें निफ्टी के अंदर 20,000 के राउंड लेवल्स एज अ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर तो इसलिए 20,000 के टारगेट्स के लिए अगर हमें 19,725 के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है, तो हम निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन के केस में ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है, जो कि हमारे सामने निकल कर आती है 19,650 से 675 की रेंज, ये जो हमें 25 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये रेंज निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी, क्योंकि इसी रेंज के पास से हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। मतलब कि 19,650 से 675 की इस 25 पॉइंट की रेंज के पास बायर जो है वो हाईली एक्टिव है। तो इसलिए ये रेंज निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो अगर ये रेंज ब्रेक होती है और इसके नीचे निफ्टी कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करती है, तो ही हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि फिर हमें निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो निकल कर आएंगे। सबसे पहले ये रेंज के लेवल्स, और ये लेवल्स हमारे सामने निकल कर आते हैं 19,600 से 625 के लेवल्स। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, देन फिर हमें दूसरे टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 19,575 के अराउंड के लेवल। और अगर 19,575 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है, देन फिर हमें निफ्टी के अंदर सीधा 19,500 के ये स्विंग लो के लेवल्स भी फिर देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट में हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद लोअर लेवल्स पर एक छोटी सी रेंज में बैंक निफ्टी बहुत देर तक कंसोलिडेट भी करता रहा, लेकिन जैसे ही हमें इस कंसोलिडेशन का अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिला, तो फिर रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक वन वे एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, जिसके चलते बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक होते हुए देखने को मिला। और वो कौन सा लेवल है? ये जो हमें 45,125 से 225 की रेंज देखने को मिल रही थी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो हमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है, इस बाइंग मोमेंटम के चलते बैंक निफ्टी ने अपनी इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को भी ब्रेक कर दिया और इसके कहीं ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो ये जो हमें लास्ट 15 मिनट की कैंडल देखने को मिल रही है, जैसे ही इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होगा और इसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं फ्रेश, जिसमें कि बैंक निफ्टी में जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे, वो निकल कर आएंगे 45,650 के, इसके लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स। अब 45,650 का ये जो हमें लाइफ टाइम हाई का लेवल देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, इस लेवल को बैंक निफ्टी जो है वो फर्स्ट टाइम टेस्ट करने जा रहे हैं इस सेलिंग के बाद। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर ये जो लाइफ टाइम हाई का लेवल है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लास्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर लॉन्ग बिल्डअप करते हैं, तो फर्स्ट टारगेट हमारे सामने 45,650 के निकल कर आएंगे। अगर 45,650 का लेवल ब्रेक हो जाता है, देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 45,900 से 46,000 तक के राउंड लेवल्स भी फिर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हमें 45,650 के लेवल के पास कोई भी रिजेक्शन देखने को मिलती है या कोई भी रिवर्सल के साइन देखने को मिलते हैं, तो फिर हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को इस लाइफ टाइम हाई के लेवल के पास स्क्वायर ऑफ कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो जो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे, वो हम करेंगे इस स्विंग लो के लेवल के नीचे, और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 45,225 का लेवल। 45,225 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए अभी तक 45,225 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही बैंक निफ्टी ने 45,225 के लेवल को ब्रेक किया, तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ज्यादा ही शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि 45,225 के लेवल के पास बायर्स जो हैं वो हाईली एक्टिव हैं। तो इसलिए 45,225 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, देन फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 45,050 के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, देन फिर हमें इसके अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 44,750 के अराउंड के लेवल्स। और फाइनल टारगेट्स फिर हमारे सामने निकल कर आएंगे बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट साइड में 44,550 से 44,600 के लेवल्स।
अब बैंक निफ्टी के अंदर दूसरा तरीका क्या है शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि 45,650 का जो लाइफ टाइम हाई का लेवल है उसको बैंक निफ्टी फर्स्ट टाइम टेस्ट करने जा रहा है, तो वो बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें 45,650 के लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के पास कोई भी रिवर्सल या कोई भी रिजेक्शन के साइन देखने को मिलते हैं, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के पास शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। अगर हमें मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो हमें प्राइजेशन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।